नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। तालिबान नाम का शब्द सुनते ही एक ही इमेज जो सबके सामने नजर आती है और वो ये है कि किस तरीके से तालिबान ने 1996 से लेकर 2001 के बीच में महिलाओं के साथ क्या कुछ किया था। खुली सड़क पर महिलाओं को मारा जाता था, महिलाओं को कोड़े बरसाए जाते थे, महिलाओं का ओपनली बलात्कार किया जाता था, महिलाओं को ये मना था कि वो स्कूल नहीं जा सकती, वो अपना मुंह नहीं खोल सकती, यूनिवर्सिटीज नहीं जा सकती, नौकरी नहीं जा सकती, यहां तक कि संगीत सुनना भी उनके लिए परमिसिबल नहीं था, उनको परमिशन नहीं थी, उन्हें इजाजत नहीं थी। तो जब अब तालिबान का काल वापस आया है तो जाहिर सी बात है कि सारी महिलाएं अब अपने घर में दुबक कर बैठ गई हैं। मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताया था कि किस तरीके से काबुल के कुछ बैंक्स थे, वहां पर अंदर तालिबानी फाइटर्स गए और उन्होंने महिलाओं को कहा कि अब ऑफिस आना बंद कर दीजिए और अब आप अपने घर पर रहेंगे और आपके परिवार वालों में से किसी को बैंक की नौकरी दी जाएगी। तो सारी महिलाएं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हो, सभी को इस बात का डर है कि तालिबान एक एक करके इन सारी महिलाओं को मार देंगे और अगर नहीं मारेंगे तो सेक्सुअल स्लेवरी में की बेड़ियों में उन्हें बांध देंगे। क्योंकि जब बदकशान और कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे जहां पर तालिबान ने कब्जा किया था जुलाई के महीने में, तो उसके बाद जो वहाँ के रिलीजियस लीडर्स थे, तो तालिबान ने उनसे लिस्ट मांगी थी कि जो 12 साल से लेकर 45 साल की उम्र तक की जो लड़कियां और महिलाएं हैं उनकी उन्हें लिस्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तालिबान फाइटर्स हैं, जो तालिबान वॉरलॉर्ड्स हैं, उनको उन महिलाओं से जबरन शादी करनी पड़ेगी, यानी कि एक सेक्सुअल स्लेवरी में वो महिलाओं को बांधने की कोशिश कर रहे थे। तो सारी महिलाएं डरी हुई हैं। अभी कल ही हमने देखा था कि जो पहली मेयर है अफगानिस्तान की अफगानिस्तान की जो पहली मेयर है जरीफा गफारी, आई एम सॉरी, तो उन्होंने ये कहा था कि अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, केवल वो इस बात का इंतजार कर रही हैं कि कब तालिबान आएंगे और उनको मारेंगे, क्योंकि वो अपने परिवार वालों को छोड़ नहीं सकती और उन्हें खुद नहीं पता कि वो कहाँ जाएंगी। तो ये जरीफा गफारी की ही कहानी नहीं है, लेकिन उन सारी महिलाओं की दास्तान है इस समय जो अफगानिस्तान में रहती हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उनके साथ क्या किया जाएगा, उन्हें कहाँ लेकर जाया जाएगा। लेकिन कल तालिबान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि तालिबान के प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने ये बात कही कि अब महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। महिलाएं काम कर सकती हैं, महिलाएं पढ़ सकती हैं, लेकिन इस्लामिक कानून के दायरे में, एक इस्लामिक कानून के फ्रेमवर्क में। अब तालिबानों की कितनी बात मानी जाए, क्योंकि तालिबान का जो माइंडसेट है वो बहुत ही एंटी वेमेन है, महिलाओं के खिलाफ है और इस्लामिक फ्रेमवर्क में भी महिलाओं को इंसान के रूप में नहीं देखा जाता। महिलाओं को एक ऐसी वस्तु के रूप में देखा जाता है जिसे कि आप खेल सकते हैं, जिसे आप कुचल सकते हैं, जिनके अधिकारों की बात कभी भी तालिबान ने नहीं की। लेकिन क्योंकि इस समय तालिबान खुद अव्यवस्थित हैं, इसलिए उन्हें पता है कि उनकी बहुत आलोचना होगी पूरे विश्व में, और इसलिए उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि जो भी महिलाएं हैं उनके राइट्स की सुरक्षा की जाएगी, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको काम करने की इजाज़त दी जाएगी, उनको पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन साथ में उन्होंने कंडीशन लगा दी है। कंडीशन क्या लगाई है कि इस्लामिक लॉ के तहत उनको ये सारे काम करने की इजाज़त होगी। तो क्या हो रहा है, वहां की महिलाओं को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। जो 1996 और 2001 के बीच में जो दौर महिलाओं ने देखा है, और उसके बाद जो 20 साल का दौर है जब महिलाएं अपने नौकरी के लिए, अपने अधिकारों के लिए और मूलभूत सिद्धांतों के लिए जब वो लड़ाई लड़ रही थी, तो आज अचानक उन सारी महिलाओं को घर में जब बंद कर दिया गया है, तो इसका एक रिएक्शन जो देखा गया कि कल कुछ 4 महिलाएं हिजाब पहनकर बुर्के में वो दिखी और बुर्के में उन्होंने अपने हाथ में प्लैकार्ड्स लिए
और उन्होंने स्लोगन्स बोले, यानी कि विरोध प्रदर्शन किया। और ये विरोध प्रदर्शन उन्होंने कहाँ किया, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि एक बहुत साहसी कदम है। एक ऐसे माहौल में जब तालिबान महिलाओं के बिल्कुल खिलाफ हैं, महिलाओं को घर में बंद कर रहे हैं, महिलाओं को ये नसीहत दी जा रही है कि आप काम करके छोड़ दीजिए, अपनी बालकनीज में आप नहीं आ सकते, आप अपने घर में नज़रबंद हो जाइए। उस माहौल के बीच में ये 4 अफगानी महिलाएं बुरके में दिखी, जो कि अपने हक की डिमांड कर रही थी। ये काबुल का वजीर अकबर खान इलाका है, जो कि प्रेसिडेंशियल पैलेस के ठीक सामने है। और वहाँ पर खड़ी होकर ये 4 साहसी महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग की। इन्होंने कहा कि उन्हें बराबर के अधिकार दिए जाएं, राजनीति में उन्हें हिस्सेदारी दी जाए, आर्थिक व्यवस्था में भी उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जाए। ये सारी चीज़ें महिलाओं ने डिमांड की। हालांकि ये सिर्फ 4 महिला थी, और अगर आप ट्विटर खोलकर देखें तो सब लोग ये कह रहे हैं कि दीज आर जस्ट 4 women एंड मे दिस लाइन ऑफ women कंटिन्यू टू इंक्रीज। यानी कि सब लोग इस बात की कामना कर रहे हैं कि ये जो 4 महिलाएं हैं, अब ये जो 4 महिलाओं का जो क्रम है, ये जुड़ता जुड़ता एक लंबे समूह में बदल सकता है। तो एक बहुत ही साहसी कदम इन 4 महिलाओं ने उठाया है। अपने आर्थिक अधिकार, अपने राजनीतिक अधिकार, अपने बराबरी की हिस्सेदारी हर फील्ड में, न सिर्फ नौकरी में, पर कंधे से कंधा मिलाकर चलने की डिमांड रखी है इन 4 महिलाओं ने। और सबसे मजे की बात यह थी कि जब ये महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी वजीर अकबर खान इलाके में, तो तालिबान के फाइटर्स उनके चारों तरफ नजर आ रहे थे। उनके हाथ में बंदूक थी। वो ये भी दिखे कि उन महिलाओं से उन्होंने बातचीत की है, और वो कुछ इशारों में कहते हुए नजर आए। लेकिन उन्होंने, जो तालिबानी फाइटर्स थे, उन्होंने इन महिलाओं का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था उसमें बाधा नहीं डाली, उसे रोकने की कोशिश नहीं की। तो इसको लेकर तमाम बातें हो रही हैं कि तालिबान का क्या ये नया चेहरा है, तालिबान क्या विश्व को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम मॉडरेट फेस है हमारा, और हम महिलाओं को हिस्सेदारी देंगे। और जो नया अफगानिस्तान है, वहाँ की जो सामाजिक वास्तविकता है, उससे ऐसा लग रहा है कि तालिबान अपने आप को रूबरू कर रहा है। और एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी तालिबान को कैसे मिले, ये उस दिशा में एक बढ़ाया हुआ कदम नजर आ रहा है। लेकिन जितनी भी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और जो विमेन एक्टिविस्ट हैं, उनका ये कहना है कि तालिबानी माइंडसेट को आप नहीं बदल सकते, क्योंकि वो घोर महिला विरोधी माइंडसेट है। और अगर उन्होंने ये कहा है कि महिलाओं को काम करने की इजाज़त है, उन्हें पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन इस्लामिक लॉ के तहत, इस्लामिक फ्रेमवर्क के तहत, तो यानी कि कोई ना कोई बेड़ियों में फिर से महिलाओं को जकड़ने की कोशिश कर रहा है तालिबान। हो सकता है कि वो थोड़ा सा लिबरल नजर आए, लेकिन महिलाएं फ्री नहीं होंगी। महिलाएं हमेशा बेड़ियों में ही होंगी, भले ही वो इस्लामिक कानून के बेड़ियों में नजर आए। तो तालिबान का विश्वास कैसे किया जाए, क्योंकि महिलाओं का ये कहना है कि तालिबान जो कहता है और जो करता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और तालिबान को उनके करतूतों से उनको जज किया जाए, ना कि जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे हैं। नहीं, स्टेज्ड होने का कोई सवाल ही नहीं है कि तालिबान ने स्टेज किया है। मेरा कहना है कि भाई वो बहुत ही बहादुर तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं वहां महिलाएं, और जो नहीं भी कर रही हैं आज वो करना चाहती हैं, करेंगी, ठीक है। वहाँ महिला आंदोलन का एक बड़ा इतिहास है अफगानिस्तान में, बहुत ही अच्छे महिला संगठन है वहाँ पे जो तालिबान से पहले से संघर्ष करते आए हैं, वो जरूर करेंगे। लेकिन तालिबान जो कह रहा है ना कि भाई हम ये सारे मर्द बैठ करके, तालिबानी मर्द वो बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे कि हम महिलाओं को इजाजत देंगे फला करने की, पढ़ने की और नौकरी करने की और क्या क्या, या नहीं देंगे। भाई ये अपने आप में कितनी दमनकारी सत्ता है, कितनी घुटन महसूस होगी अगर ऐसी सत्ता बैठी होगी जो कहेगी कि आपका अधिकार नहीं है कि आप अपने मन की करें, हम आपको या तो इजाजत देंगे या नहीं देंगे। हमारे आज मन करेगा तो इजाजत देंगे, कल मन करेगा तो सारी महिलाओं को लेकर के आपस में बांट लेंगे कि भाई आपको शादी करना होगा और हमारे सेक्स स्लेव बनना होगा, है। तो ये कौन सी बात हुई? ये तो बात नहीं है ना कि आप
माने आप दुनिया को दिखाने के लिए आप आज नरमी बरतेंगे या सख्ती बरतेंगे। सवाल तो ये है कि जो आप थोप रहे हैं उन महिलाओं पर, चाहे वो आपका नरम फतवा हो चाहे वो सख्त फतवा हो, वो तो आपका बिल्कुल ही माने गंदा, महिला विरोधी, पिछड़ा चेहरा है। ठीक है। हम्म। और ये माने कुछ ऐसा है जैसे यहाँ पर अगर भारत में, और भारत में मुझे लगता है इससे सही सीख लेने की जरूरत है कि हम्म। ये जो तालिबानी चेहरा हम देख रहे हैं वहां पे, एक तरह से समझने की जरूरत है कि हर देश में ऐसी ताकतें होती हैं, उनको अगर सत्ता मिल जाए तो वो यही करेंगी। हर देश में होती हैं। ठीक है। हम्म। अमेरिका में अगर कू क्लक्स क्लैन को मिल जाए तो वो यही बकवास करें वहां पे। जी नीलू, वो एक प्रतीकात्मक, जैसे हम कह सकते हैं कि एक प्रदर्शन किया था उन्होंने। और मुझे लगता है कि कई दशकों से जो बदलाव हुए हैं अफगान समाज में, उसमें औरतें आगे आई हैं, खास तौर पे 2001 के बाद। तो ये जो आंदोलनकारी कह लीजिए या जो भी, ये इनमें साहस है। और साहस इसलिए है क्योंकि ये नई पीढ़ी की हैं। और उन्होंने एक तरह की स्वतंत्रता महसूस की है अपने जीवन में पिछले 20 सालों में। तो वो खोना नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में। और इवन इस तालिबान के सत्ता में आने से पहले भी, जब जो शांति प्रक्रिया चल रही थी, उसमें भी औरतों ने हिस्सा लिया था। जो सरकारी जो डेलीगेशन थी कतार में, दोहा में, जो अफगान गवर्नमेंट की तरफ से जाती थी, उनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। और जो सिविल सोसाइटी हम जो कहते हैं, उसका थोड़ा बहुत विकास हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि ये उस सब का चिन्ह है। और ये सब लोग एक तरह की एक साइलेंट रेजिस्टेंस, विरोध करेंगे अहिंसात्मक तरीकों से। और ये पहला हमने ये इसकी झलक देखी है। और आगे जाकर भी मुझे नहीं लगता है कि नारी शक्ति इस तरह झुक जाएगी इन मुल्लों के सामने। ये हो ही नहीं सकता है कि कट्टरवादी आकर एक नया शासन लागू कर दें और लोग चुपचाप बैठे रहें। क्योंकि तालिबान एक बहुत ही दमनकारी रजीम है, एक दमनकारी कार्यकाल है और घोर महिला विरोधी है। तो महिलाओं को तालिबान के शासनकाल में न्याय मिलेगा किसी तरीके से, ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहना। क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को उनके ऑफिस से निकालकर उनको घर में बैठाया जा रहा है और महिलाओं को नज़रबंद करने की कोशिश की जा रही है, स्कूल्स को बंद किया जा रहा है, तो ये साफ दर्शाता है कि अभी भी तालिबान महिलाओं के अधिकारों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। और उसका कारण ये है कि अब जब वो अपना एक नया संविधान बनाएंगे तो उस संविधान का पालन कितनी महिलाएं करेंगी? क्या उस संविधान में महिलाओं को बराबरी की हिस्सेदारी दी जाएगी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे फिर आर्थिक क्षेत्र में हो? ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन जो एक बात बार बार जो चीज़ें लोग बोल रहे हैं कि तालिबान अपना झंडा फहराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ की जो जनता है अफगानी, वो ये चाहती है कि अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे हर जगह लहराया जाए। और उसके लहराने का मतलब ये है कि प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि क्या महिलाएं तालिबान का जो संविधान है वो मानेंगी या नहीं मानेंगी। और नहीं मानेंगी तो फिर आज ये 4 महिला आपको विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ये धीरे ही धीरे ये एक बड़े साइलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट की शक्ल अख्तियार करेगा। और हो सकता है कि अगर इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल दबाव, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, अगर वो बढ़ता है तो फिर हो सकता है कि तालिबान को ये महिलाएं एक सबक सिखा कर रहेंगी। तो अपने आप में एक बहुत साहसी कदम है, क्योंकि एक ऐसे माहौल में जब सारी महिलाओं को बंद करा के बैठा गया है और तालिबान सारी महिलाओं को नज़रबंद करने की कोशिश कर रहा है, तो इन 4 महिलाओं ने साहस दिखाया है, बहादुरी दिखाई है कि वो सड़क पर निकलकर अपने अधिकारों की डिमांड कर रही हैं। एक बहुत बड़ा संदेश है उन सारी महिलाओं के लिए जो इस समय घर में नज़रबंद हैं। इन महिलाओं का ये संदेश है कि भले हमें तालिबान गोली से मार दें,
लेकिन हम अपने अधिकारों की लड़ाई, अपने अधिकारों का संदेश हम अफगानी समाज में फैलाकर रहेंगे। हो सकता है कि इन 4 बहादुर महिलाओं को देखकर अफगानिस्तान की जो बाकी महिलाएं हैं वो भी इस कारवां में जुड़ जाएं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मानवता है आज इन महिलाओं में दिख रही है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं वो इन महिलाओं में नजर आ रही है, जो तालिबानी शासन में नजर नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि क्या ये महिलाएं तालिबान को शासन करना सिखाएंगी, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में अफगानिस्तान में पिछले 20 साल से नजर आ रही थी, चाहे वो मेडिसिन का क्षेत्र हो या फिर राजनीति का हो, आर्थिक हो, हर जगह पर महिलाएं नजर आ रही थी। तो क्या ये महिलाएं अब तालिबान को सिखाएंगी कि वो शासन उन्हें कैसे करना है? आज के नए अफगानिस्तान में शासन करना क्या तालिबान इन महिलाओं से सीखेगा? इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा आज का एजेंडा। और गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।